बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव वाणी त्रिपाठी ने लगाया बदसलूकी का आरोप। कहा, बीती रात दिल्ली में कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को मारी टक्कर, फिर कार में की घुसने की कोशिश। वाणी त्रिपाठी का चौंकाने वाला बयान। ग्रेटर कैलाश में हुई घटना, अगल बगल थे कई लोग, किसी ने भी नहीं की मेरी मदद। अरविंद केजरीवाल आज अपना उपवास तोड़ने की तारीख का कर सकते हैं ऐलान। बिजली पानी के मुद्दे पर 14 दिनों से छोड़ रखा है अन्न। केजरीवाल की गिरती सेहत से चिंतित समर्थकों ने किया सर्वधर्म सभा का आयोजन। अन्ना हजारे ने चिट्ठी भेजकर की उपवास तोड़ने की अपील। अन्ना हजारे ने बताया अपनी जान पर खतरा। एक जनसभा में किया खुलासा। कहा, महाराष्ट्र के मंत्री पद्म सिन्हा पाटिल ने दी है उनकी हत्या के लिए सुपारी। कुंडा के डीएसपी हत्याकांड में राजा भैया को सीबीआई ने भेजा नोटिस। पूछताछ के लिए 1 हफ्ते के अंदर सीबीआई के सामने हाजिर होने का दिया फरमान। दिल्ली के अरबपति नेता दीपक भारद्वाज की हत्या में पुलिस ने महंत प्रतिमानंद के 2 सहयोगियों को किया गिरफ्तार। एक हरियाणा के बहादुरगढ़ में तो दूसरा इंदौर में पुलिस के हत्थे चढ़ा। प्रतिमानंद की तलाश में कई राज्यों में मारे जा रहे हैं छापे। पुलिस ने महंत के खिलाफ जारी किया है लुकआउट नोटिस। दीपक के भाई और चाचा से भी पुलिस कर रही है पूछताछ। मुंबई से सटे ठाणे में 7 मंजिला इमारत गिरने से अब तक 30 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी। कल शाम हुआ हादसा, रात भर चला राहत और बचाव अभियान। हादसे को लेकर बिल्डर पर उठे सवाल। इसी साल फरवरी में शुरू हुआ था निर्माण। 1.5 महीने में खड़ी कर दी गई 7 मंजिला इमारत। सूत्रों के अनुसार अवैध रूप से बनाई गई थी बिल्डिंग। दिल्ली के प्रीत विहार में दुराचार की कोशिश का मामला दर्ज। पीड़ित ने रिश्तेदार पर लगाया आरोप। शुरुआती जांच में पुलिस को संपत्ति विवाद का शक। दिल्ली से सटे नोएडा में सरिया लदे ट्रक ने कार को मारी टक्कर। 1 की मौत, 2 घायल। सेक्टर 60 में हुआ हादसा। दिल्ली के धौला कुआं के पास खड़ी ट्रक में दूसरी ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग बुरी तरह घायल। चश्मदीदों के मुताबिक तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा। कश्मीर घाटी के अनंतनाग में दर्दनाक सड़क हादसा। 15 छात्रों की मौत, 20 घायल। अनंतनाग और श्रीनगर में चल रहा है घायलों का इलाज। कानपुर में चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों ने किया बवाल। फेल होने और रजिस्ट्रेशन नहीं होने को लेकर भड़के छात्र। पुलिस ने बांधी लाठियां। गुड़गांव में सामने आए बिजनेसमैन बाप की घिनौनी करतूत। 16 साल की बेटी का 3 साल से कर रहा था बलात्कार। लड़की ने टीचर को सुनाई आप बीती तो सामने आई बाप की हैवानियत। दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल सस्पेंड। मूक बधिर युवक की मदद के बदले उसकी पिटाई और मौके से भागने का है आरोप। कुंदन नाम का शख्स गुंडों से बचने के लिए पहुंचा था पुलिस के पास। दिल्ली पुलिस ने 2 चेन स्नैचर्स को धर दबोचा। 42 से ज्यादा मामलों में थी दोनों की तलाश। चोरों के पास से कई चेन बरामद। दिल्ली पुलिस ने बसों में लैपटॉप चुराने वाला गिरोह पकड़ा। तीनों बदमाश यात्री का ध्यान भटकाकर उड़ाते थे लैपटॉप। दिल्ली पुलिस के हवलदार की 30 हजारी के गेट पर पिटाई। चेकिंग के दौरान हुई थी झड़प। खुद को वकील बता रहा था आरोपी। भारतीय एयरटेल को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत। देना होगा 350 करोड़ का जुर्माना। 3G पर रोमिंग पैक्ट खारिज होने से कई राज्यों में पड़ सकता है 3G सेवाओं पर असर।
डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम की आज समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री। स्कीम के जरिए सीधे लोगों के बैंक अकाउंट में पहुंचाया जा रहा है पैसा। कर्नाटक चुनाव के लिए टिकट बंटवारे पर बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक आज। मोदी ले सकते हैं बैठक में हिस्सा। अमेठी में बढ़ सकती है राहुल गांधी की मुश्किल। समाजवादी पार्टी ने कहा राहुल के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं उम्मीदवार। रॉबर्ट वाड्रा पर खुलासा करने वाले आईएएस खेमका का फिर ट्रांसफर। 6 महीने में दूसरी बार हुआ तबादला। संजय दत्त के लिए माफी की अपील पर बड़ी मुश्किल। राज्यपाल के पास माफी नहीं देने के लिए 25 आवेदन, माफी देने के लिए केवल 2 ने लिखी चिट्ठी। आरएसएस प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड में एनआईए ने पेश की जांच रिपोर्ट। 8 अप्रैल से शुरू होगी बहस। मामले में साध्वी प्रज्ञा समेत 4 आरोपी। जम्मू में सेना के जवान की आंखें निकालने वाले का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। पत्नी ने आंख के बदले मांगी आंख। पुलिस ने आतंकी घटना से किया इनकार। झारखंड के गुमला में नक्सलियों ने पुलिस टीम पर किया हमला। 5 पुलिसकर्मी शहीद। पुलिसकर्मियों के हथियार भी लूट ले गए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ 5 घंटे की मुठभेड़ में 7 नक्सली ढेर। बंदूकें, डेटोनेटर, विस्फोटक बरामद। लश्कर तैयबा के आतंकी अबू जिंदाल के खिलाफ एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। मुंबई में 26/11 हमले में आरोपी है जिंदाल। इशरत जहां एनकाउंटर केस में सीबीआई की कार्रवाई। अहमदाबाद में निलंबित डीएसपी एनके अमीन को किया गया गिरफ्तार। सरकार ने चीनी नियंत्रण मुक्त करने को दी हरी झंडी। कुछ शर्तों के साथ मिलेगी बाजार को आजादी। चीनी पर सरकारी नियंत्रण हटने से सरकार पर बढ़ेगा 5300 करोड़ का सब्सिडी का बोझ। टेलीकॉम कंपनियां आज रेडिएशन के मुद्दे पर रखेंगी अपना पक्ष। सुप्रीम कोर्ट ने रेडिएशन को लेकर उठाए हैं सवाल। लाल बत्ती के बेजा इस्तेमाल पर पाबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। जुलाई के दूसरे हफ्ते में केंद्र और राज्य सरकारों से मांगी रिपोर्ट। आईपीएल में आज पुणे वॉरियर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला। हैदराबाद को मिल सकता है घरेलू मैदान का फायदा। हैदराबाद सनराइजर्स के कप्तान कुमार संगकारा ने अपने खिलाड़ियों को किया आगाह, हल्के में न लें पुणे का मैच। संगकारा ने किया दावा, पुणे के खिलाफ मैच में उनकी रणनीति पुख्ता, अब दारोमदार खिलाड़ियों पर। आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में जीता बेंगलोर। 2 रन से मुंबई इंडियंस की हार। अंतिम बॉल पर हुआ मैच का फैसला। बेंगलोर की ओर से गेल ने चोटिल होने के बावजूद खेली आतिशी पारी। महज 58 गेंदों में बनाए नाबाद 92 रन। गेल को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। मुंबई में महिला मित्र को किस करने के जुर्म में एक युवक 14 महीने बाद बाइज्जत बरी। पुलिस ने अश्लील हरकत के जुर्म में ठोका था केस। छत्तीसगढ़ के फिल्म निर्देशकों के सामने रोजी रोटी का संकट। सैकड़ों फिल्में तैयार, लेकिन नहीं मिल रहे डिस्ट्रीब्यूटर। जॉन इब्राहिम को शूट आउट एट वडाला से काफी उम्मीदें। 1 मई को रिलीज हो रही है फिल्म। मशहूर बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया के जीवन पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री 12 अप्रैल को होगी रिलीज।
भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी विक्रम चटपाल ड्रग्स रखने के मामले में फ्लोरिडा में गिरफ्तार। अगले दिन 30 लाख की जमानत पर छूटे। फ्लोरिडा एयरपोर्ट पर उनके पास से हेरोइन और कोकेन बरामद। 2 अप्रैल को हुई थी गिरफ्तारी। बहरीन की राजधानी मनामा में पुलिस और पब्लिक में हिंसक झड़प। एक शख्स की मौत से गुस्साई थी भीड़। बैंकॉक के चिड़ियाघरों में जानवरों को गर्मी से बचाने का खास इंतजाम। जानवरों पर ठंडे पानी की बरसात। जापान का टोगु चिड़ियाघर सफेद बाघ के 4 शावकों से गुलजार। दुनिया में 200 से कम ही हैं सफेद बाघ।